हेलो दोस्तों, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन कोर्स के आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि क्लासिफाइड सबमिशन क्या होते हैं एसईओ में, इसका क्या इंपॉर्टेंस है और हम किस तरीके से क्लासिफाइड सबमिशन करते हैं। अभी तक मैंने आपको इस कोर्स में ऑफ पेज एसईओ, ऑन पेज एसईओ करना सिखाया और ऑफ पेज एसईओ में अभी तक मैंने आपको बैकलिंक्स क्रिएट कैसे करते हैं ये सब मैंने सिखा चुका हूं। बहुत सारे ऐसे तरीके मैंने आपको बताए, जैसे आर्टिकल सबमिशन करना, गेस्ट पोस्टिंग करना, क्यूएनए सबमिट करना। इस तरीके से आप बैकलिंक्स क्रिएट करना सीख रहे थे लास्ट वाली वीडियो तक। पहले के जो तरीके मैंने आपको बताया बैकलिंक्स क्रिएट करने के, उसमें या तो आप कोई आर्टिकल लेते थे अपने वेबसाइट पर, या फिर आप खुद कोई आर्टिकल लिखते थे और किसी तीसरी थर्ड पार्टी वेबसाइट पर जाकर वहां पे पब्लिश कर देते थे, या फिर आप कोई क्वेश्चन आंसर आप वहां पे सबमिट करते थे, लेकिन कंटेंट कहीं ना कहीं आपके वेबसाइट पर होता था और जाकर वहां लिंक क्रिएट कर देते थे आप किसी थर्ड पार्टी वेबसाइट पर, या ऐसी वेबसाइट जो अच्छी वेबसाइट हो, जिसकी डीएपीए अच्छी हो, तो वहां पर आप कहीं ना कहीं कंटेंट पब्लिश करते थे। लेकिन क्लासिफाइड सबमिशन थोड़ा सा डिफरेंट है, इसका मैकेनिज्म, इसका वर्किंग सिस्टम भी अलग है। चलिए सबसे पहले मैं आपको अच्छे से ये समझा देता हूं कि क्लासिफाइड सबमिशन क्या होते हैं, फर्दर हम इसके अलग अलग जो टॉपिक है उस पर हम बात करेंगे। क्लासिफाइड सबमिशन इज एडवर्टाइजमेंट दैट पोस्टेड टू ऑफर इंफॉर्मेशन टू न्यू कस्टमर। अब यहां पर हम क्लासिफाइड सबमिशन क्या करते हैं, इसके लिए आपके पास कोई ना कोई बिजनेस होना जरूरी है। जब आपका कोई बिजनेस होता है तो आप इसका एडवर्टाइजमेंट करते हैं अलग अलग थर्ड पार्टी वेबसाइट पर। आपको मैं पहले बता चुका हूं कि बहुत सारे ऐसे तरीके होते हैं जो एडवर्टाइजमेंट करते हैं, जैसे हो गया गूगल एड्स, फेसबुक एड्स है, ऑर्गेनिक तरीका है। लेकिन जब आप स्टार्टिंग में होते हैं, आपके पास कोई ऑडियंस नहीं होता, आपकी वेबसाइट पर कोई ट्रैफिक नहीं आती, तो फिर आप ऐसी वेबसाइट को तलाश करते हैं जहां पर मिलियंस में ट्रैफिक आते हो, जिसकी डोमेन अथॉरिटी, पेज अथॉरिटी अच्छी हो, वहां पर बहुत ज्यादा लोग आते हो, तो वहां से आपको एक्सपोजर मिलेगा, आपके वेबसाइट को, आपके प्रोडक्ट या सर्विस को विजिबिलिटी इंक्रीज होगी। तो फिर आप अपने प्रोडक्ट या सर्विस को प्रमोट करते हैं किसी ऐसी वेबसाइट पर जो क्लासिफाइड वेबसाइट है। जैसे इंडिया में मैं बात करूं तो OLX हो गए, क्विकर.com हो गए, सुलेखा हो गए, ये सब क्या है, क्लासिफाइड वेबसाइट है जहां पर आप अपने प्रॉपर्टी, आप अपने प्रोडक्ट या सर्विस को वहां पे लिस्ट करते हैं। अब ये आप डिपेंड करता है कि आप किस लोकेशन में हैं। हर देश की क्लासिफाइड जो वेबसाइट है वो अलग अलग होती है। अगर आपकी प्रोडक्ट या सर्विस यहाँ इंडिया में लोकेटेड है, आप यहीं तक देना चाहते हैं, तो आप ऑस्ट्रेलिया फिर अमेरिका में आप क्लासिफाइड लिस्ट क्यों करेंगे वहां की वेबसाइट पर, तो आपको इंडिया में ही करना पड़ेगा। और एक बात जो आपको ध्यान में रखना है वो है कि स्पैमिंग नहीं करना है। अगर आपकी वेबसाइट न्यू वेबसाइट है तो आपने ऐसे करीब 100 वेबसाइट आपने एक सेलेक्ट कर लिया और उस सब पे आप क्लासिफाइड क्रिएट करते जा रहे हैं, ऐसा नहीं करना है। आपको बैकलिंक्स क्रिएट करते टाइम आपको रिलेवेंसी और क्वालिटी हमेशा ध्यान में रखना है। क्वालिटी आपको बैकलिंक्स क्रिएट करना है ऐसी वेबसाइट पर जो रियल में अच्छी हो, जिससे आपको बैकलिंक्स भी मिलता हो। चलिए कुछ हम इसके पहले बेनिफिट जान लेते हैं कि क्लासिफाइड जब आप करेंगे सबमिशन, उससे क्या क्या बेनिफिट्स मिलेगा। It help in improving online traffic. These ads can divert the audience of other website towards you. मैं आपको बता ही चुका हूं कि क्लासिफाइड में क्या होते हैं। आप अपने प्रोडक्ट या सर्विस की एडवर्टाइजिंग लगाते हैं किसी थर्ड पार्टी वेबसाइट पर जिसकी ट्रैफिक अच्छी खासी हो, जिसकी डीएपीए अच्छी हो। जब वहां पर आप अपने प्रोडक्ट या सर्विस को लिस्ट करते हैं, तो जब वहां पर मिलियंस में ट्रैफिक है तो वो ट्रैफिक रीडायरेक्ट होता है आपके वेबसाइट पर भी। ठीक है, तो एक बेनिफिट ये हो गया। दिस इज कंटेम्परेरी मेथड टू बिजनेस। यहां से आप थोड़े से बूस्ट कर सकते हैं। योर बिजनेस कैन अर्न हायर रेवेन्यू एज द नंबर ऑफ विजिटर विल इंक्रीज, द सेल वुड गो अप। अब यहाँ पे ये कर सकते हैं कि जो ऑडियंस आएंगे आपके यहाँ पे, वहां से वो आपके प्रोस्पेक्ट भी बन सकते हैं, आपके लॉयल रीडर भी बन सकते हैं। ठीक है, तो वो एक्सप्लोर करेंगे आपकी वेबसाइट के अलग अलग प्रोडक्ट या सर्विस को। दिस विल क्रिएट ब्रांड अवेयरनेस फॉर द बिजनेस। इट्स ग्रेट वे टू क्रिएट ए बज इन द मार्केट इफ यू आर न्यू। मैं आपको पहले बता चुका हूं, अगर आप स्टार्टिंग में हैं तो आपके पास कोई ऑडियंस नहीं होती है, तो आप ऐसी वेबसाइट का सहारा ले सकते हैं और वहां पर आप क्वालिटी, वहां पर अपने प्रोडक्ट या सर्विस को लिस्ट कर सकते हैं, जिससे आपको कभी कभी बैकलिंक्स भी मिलता है। अब आपको एक बात यहां पे ध्यान रखना है कि जो क्लासिफाइड वेबसाइट होती है, आपको ये देखना है कि हर एक वेबसाइट है वहां पर अलग अलग चीज वो ऑफर करते हैं। कोई कहता है कि आप मेरे यहाँ सिर्फ 5 दिन एडवर्टाइजिंग लगा सकते हैं, उसके बाद मैं डिलीट कर दूंगा। अगर आप परमानेंटली रखना चाहते हैं तो आपको कुछ पैसे देना पड़ेगा, यानी कि फ्री क्लासिफाइड साइट नहीं होती है। ठीक है, तो आपको ये सब पहले चेक कर लेना है। हर क्लासिफाइड की कुछ अलग गाइडलाइंस होती है। ठीक है, अभी मैं आपको दिखाऊंगा भी कुछ ऐसी वेबसाइट और वहां पे प्रोडक्ट की लिस्टिंग करके भी दिखाऊंगा कि किस तरह से आप करेंगे।
ठीक है। आगे है कैन हेल्प इन इंक्रीजिंग इन्फ्लुएंशियल बैकलिंक्स व्हिच कैन अगेन जनरेट मोर ट्रैफिक। हमारा जो मेन मकसद यहाँ पे क्लासिफाइड बैकलिंक्स को जानने का, पढ़ने का, वो है कि हम बैकलिंक्स किस तरह से क्रिएट करना चाहते हैं, क्योंकि ये ऑफ पेज एसईओ एक्टिविटीज है और ऑफ पेज एसईओ में बैकलिंक्स बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। तो उसी में से हमारा ये भी मकसद है कि बैकलिंक्स क्रिएट हो जाए हमारा, ठीक है। इट इज द बेस्ट वे टू ऑफर बेट टू योर पोटेंशियल कस्टमर, यू कैन इंक्लूड साइन अप पॉइंट्स और मे बी डिस्काउंट ऑन फर्स्ट परचेज। तो ये सब जब आपका कस्टमर कन्वर्ट होने आए तो उसे आप सेल वगैरह दे सकते हैं, डिस्काउंट वगैरह दे सकते हैं। तो आप देख सकते हैं क्या क्या बेनिफिट है क्लासिफाइड सबमिशन के। चलिए अब हम देख लेते हैं ऐसी कौन कौन सी वेबसाइट है जहां जो क्लासिफाइड सबमिशन को एक्सेप्ट करती है। तो मैं यहां पे लिख लेता हूं फ्री क्लासिफाइड सबमिशन, ठीक है, साइट में कर लेता हूं यहां पे, ठीक है, फ्री क्लासिफाइड सबमिशन साइट। यहां देखिए टॉप 99 प्लस क्लासिफाइड सबमिशन है, फ्री क्लासिफाइड सबमिशन है, 1200 प्लस क्लासिफाइड सबमिशन साइट है, 600 प्लस फ्री क्लासिफाइड सबमिशन साइट है। तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, जब मैं गेस्ट पोस्टिंग, ब्लॉगिंग, Q&A सबमिशन, आर्टिकल सबमिशन में, उसमें मैंने आपको सिखाया है। अगर आप सीरियस हैं एसईओ को लेकर, एसईओ प्रोफेशनल्स आप बनना चाहते हैं, तो फिर आपको इन सारों पर आपको नहीं जाना है। ये देखिए यहाँ पे क्या, यहाँ पे 1200 जो दिख रहे हैं, क्या इन सब पर क्लासिफाइड सबमिशन करेंगे? ऐसा नहीं कर सकते। आपको कुछ ऐसी वेबसाइट की लिस्ट बनानी है, डेटाबेस आपको अपने लेवल पर रिसर्च करके तैयार करना है, जहां पर आप क्लासिफाइड सबमिशन करेंगे आप अपनी क्लाइंट्स के लिए। अब ये कैसे करेंगे? सबसे पहले आपको थोड़ा सा होमवर्क करना है। आपको ऐसी क्लासिफाइड वेबसाइट के बारे में रिसर्च करना है, उसका डोमेन अथॉरिटी, पेज अथॉरिटी, उसका स्पैम स्कोर, उसकी ट्रैफिक्स, ये सब आपको चेक करना है। चेक करने के बाद आपको क्या करना है, उस पर अपने क्लाइंट की जो लिस्टिंग करनी है। जब आप एक दो प्रोजेक्ट इस तरह से करेंगे तो फिर आपको समझ में आएगा कि कौन सी वेबसाइट से आपको रिस्पॉन्स मिल रहा है, कौन सी वेबसाइट से रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है। उसके बाद आप एक शॉर्टलिस्ट कर लेंगे अपने डेटाबेस को, और फिर जब भी आपके पास कोई भी एसईओ का क्लाइंट्स आता है, आप उसके लिए सेम वही तरीका अपनाएंगे। अलग अलग वेबसाइट पर आप उनके आर्टिकल सबमिशन करेंगे, गेस्ट पोस्टिंग करेंगे, Q&A सबमिशन करेंगे, क्लासिफाइड वहां पे सबमिशन करेंगे। ये सारे तरीका आपका काम आसान कर देगा और आप मल्टीपल एसईओ प्रोजेक्ट को हैंडल कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं, वो भी इजीली। मैं यहाँ पे कोई एक वेबसाइट ओपन कर लेता हूं। यहाँ देखिए वेब हॉस्पिटैलिटी की है, ठीक है। मैं देखता हूं यहाँ पे कौन कौन सी ऐसी वेबसाइट है, ठीक है। तो यहां देखिए कंट्री वाइज इन्होंने दिया है, फ्री ग्लोबल क्लासिफाइड सबमिशन साइट लिस्ट है। तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, जब भी आप सबमिशन करने जाएं तो फिर आपको देखना है कि आपकी कौन सी कंट्री है, आपकी कंट्री में कौन सी ऐसी वेबसाइट है जो सबसे ज्यादा पॉपुलर है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आप इंडिया में कोई प्रोडक्ट या सर्विस सेल कर रहे हैं और लिस्ट आपने यूएसए की वेबसाइट पे कर दी, तो क्या इससे कोई बेनिफिट्स मिलेगा? कोई बेनिफिट नहीं। तो रिलेवेंसी आपको बनाए रखना है, ठीक है। तो मैं ग्लोबल वाले में नहीं जाऊंगा। न्यू क्लासिफाइड सबमिशन साइट लिस्ट है, फ्री क्लासिफाइड सबमिशन साइट लिस्ट फॉर यूएसए के लिए देखिए ईबे है। यहाँ पे ईबे इंडिया में भी चलता है, ठीक है, ebay.com। इसकी यहाँ पे डोमेन अथॉरिटी 94 है, ठीक है। यहाँ पे यूके क्लासिफाइड सबमिशन है, ये यूके के लिए है। ऑस्ट्रेलिया है, यहाँ पे मैं इंडिया का खोज रहा हूँ। यहाँ पे टॉप 10 फ्री क्लासिफाइड एड पोस्टिंग साइट इन इंडिया, ये इंडिया के। अब यहाँ पे देखिए सुलेखा.com मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, वेब इंडिया है, यहाँ पे है, क्विकर है, OLX है, ठीक है। ये सारी वेबसाइट है जहां पर आप सबमिशन कर सकते हैं अपने वेबसाइट की, अपने क्लाइंट की प्रोडक्ट या सर्विस की। अब इनका डोमेन अथॉरिटी यहाँ पे 89, 78। तो आपको इन पे नहीं करना है, लेकिन आपको मैं बता चुका हूं कि किस तरह से डोमेन अथॉरिटी और पेज अथॉरिटी चेक करना है, वो कौन से टूल है, इसी कोर्स में मैं आपको बता चुका हूं। वहां पर जाएंगे, इस वेबसाइट का कॉपी करेंगे URL, वहां पर जब पेस्ट करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि डोमेन अथॉरिटी और पेज अथॉरिटी कितनी है। और अगर आप बैकलिंक्स क्रिएट करने जा रहे हैं तो कम से कम अच्छी वेबसाइट को ही आप वहां पे बैकलिंक्स क्रिएट करिए, ताकि आपको भी बेनिफिट्स हो, ठीक है। अगर आप ऐसे लो क्वालिटी वाली वेबसाइट से कर लेते हैं बैकलिंक्स, तो इससे आपको कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा और ये स्पैम में चला जाएगा, ठीक है। तो आपको कम ही बैकलिंक्स क्रिएट करने हैं, लेकिन क्वालिटी करने हैं जिसकी अच्छी डोमेन अथॉरिटी, पेज अथॉरिटी, जिसकी रेपुटेशन अच्छी है गूगल की नजर में। अब यहां से मैं कोई एक ओपन कर लेता हूं। मैं यहां से ये ओपन कर लेता हूं वेब इंडिया, ठीक है। मैं देखता हूं इसमें किस तरीके से हम कर सकते हैं अपने प्रोडक्ट सर्विस को लिस्ट। आपको इस तरह से आ जाना है, यहां देखिए ये शो हो जाएगा आपको। यहाँ पे यहाँ देखिए कह रहा है पोस्ट योर एड फ्री, ठीक है। तो आप यहाँ पे जैसे ही क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपको अपना नाम डालना है, कंपनी का नेम डालना है, ईमेल एड्रेस, पासवर्ड कंफर्म करेंगे, कंट्री, स्टेट, सिटी डालेंगे, आप यहाँ पे कर सकते हैं। या फिर आप पहले से अगर लॉगिन है तो ये तो अकाउंट क्रिएट करना है, पहले आपको एक बार अकाउंट क्रिएट कर लेंगे, फिर आगे जाकर आप अपने प्रोडक्ट के लिस्टिंग कर सकते हैं। एक और मैं यहाँ पे देख लेता हूं, Quikr.com। आपको ये सब पहले अपने लेवल पे करना पड़ेगा होमवर्क, ताकि आपके लिए काम आसान हो जाए। यहाँ पे देखिए, ठीक है,
मैं यहाँ पे आ चुका हूँ Quikr.com पे। यहाँ पे आप देखेंगे, अब यहाँ पर आपको ये समझना होगा कि यहाँ देखिए बहुत सारे क्विकर पे कैटेगरीज होती है। अगर आपका होम क्लीनिंग सर्विस है, रियल एस्टेट है, प्रॉपर्टी है, तब भी आपको यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होने वाली। यहाँ पे देखिए क्विकर कार है, होम है, जॉब है, कार, बाइक, इजी लर्नर है। यहाँ देखिए अप्लायंस है, सर्विस है, जॉब, कार, बाइक, होम, मोबाइल, टेबलेट, पर्सनल लोन, स्पोर्ट्स, किड्स, टॉयज, एजुकेशन, इतने सारे कैटेगरीज है। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे लॉग इन कर लेंगे, रजिस्टर कर लेंगे, उसके बाद पोस्ट फ्री ऐड करेंगे। तो आपसे ये पूछ रहा है कि क्या आप करना चाहते हैं, कार आपने यहाँ पे सेल करना चाहते हैं, मोबाइल टैबलेट आप लिस्ट करना चाहते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स अप्लायंस है, रियल एस्टेट है, क्या करना चाहते हैं। ठीक है, यहाँ पे सर्विसेज में देखता हूँ, मेरा कोई अगर डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड अगर होता तो मैं यहाँ, जैसे एजुकेशन है, ट्रेनिंग है, तो मैं देखता हूँ कि मेरे सर्विस से अगर कोई होता तो मैं समझा देता हूँ आपको। यहाँ पे तो एजुकेशन एंड ट्रेनिंग है, इसमें क्या क्या आ जाता है मैं देख लेता हूँ। टेक्स्ट बुक, स्टडी अब्रोड है, यहाँ पे कैरियर काउंसलिंग है, सर्टिफिकेशन ट्रेनिंग है, डिस्टेंस लर्निंग क्लासेस है। चलिए मैं मान लेता हूँ डिस्टेंस लर्निंग क्लासेस है। ठीक है, यहाँ पे आएंगे आप, आपने कैटेगरी सेलेक्ट कर ली। ऐड का इन्फॉर्मेशन देना है आपको, यहाँ पे टाइटल वगैरह लिखना है, यहाँ पे ऐड का कुछ डिस्क्रिप्शन आपको बताना है। जिस तरह से आप अपनी प्रोडक्ट की लिस्टिंग करते हैं, जैसे फ्लिपकार्ट, मीशो वगैरह पे, वो सेम वही तरीका है। बस आपको क्या करना है, यहाँ पे लिस्ट कर देना है। ये अलग, ये थर्ड पार्टी वेबसाइट होती है, क्लासिफाइड वेबसाइट होती है। फोटोज है अगर आपके पास तो वो ऐड कर दीजिए। उसके बाद प्रोग्राम का टाइप, एफिलिएट यूनिवर्सिटी, यहाँ पे इंस्टीट्यूट नेम, इंस्टीट्यूट एड्रेस। जैसे ही आप कोई कैटेगरी सेलेक्ट करेंगे, कोई प्रोडक्ट सेलेक्ट करेंगे, उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर जो डिस्क्रिप्शन है वो चेंज हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए मैं अगर कार ले लेता हूं, ठीक है, बाइक्स एंड स्कूटर ले लेता हूं, तो देखिए यहाँ पे ब्रांड का नेम देना है, किसका है, एयर क्या है, रजिस्ट्रेशन कब हुआ है, स्टेट क्या है आपका। ठीक है, फोटोज डाल सकते हैं, मोर इन्फॉर्मेशन ऑफ योर बाइक आप दे सकते हैं, किलोमीटर कितना चला है ये बता सकते हैं। और जब यहाँ इस तरह से आप अपना डिटेल डालेंगे, पोस्ट ऐड नाउ कर सकते हैं यहाँ पे आप। अब यहाँ से ये लाइव हो जाएगा इस तरीके से, आपको जो दिख रहा होगा। यहाँ पे क्विकर पे बहुत सारे दिखते हैं, आपने यूज भी करा होगा, जिस तरह से OLX हम इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, और हमें काम में भी आता है वो सारी वेबसाइट्स। आई होप कि अब आपको समझ में आ गया होगा कि क्लासिफाइड सबमिशन क्या होते हैं, क्या रोल अदा करता है ये हमारे SEO स्ट्रैटेजी में, और आप किस तरीके से क्लासिफाइड सबमिशन कर सकते हैं, और वो कौन कौन सी वेबसाइट है जिस पर आपको इंडिया में क्लासिफाइड सबमिशन करना है। अगेन मैं आपको यही कहूंगा, आपको अपने लेवल पर इसे रिसर्च करना है, अपने आप को डेटाबेस बनाना है, तभी आप अपने क्लाइंट के लिए रिजल्ट लाकर दिखा सकते हैं। अगर आपको आज की इस वीडियो से थोड़ी सी भी वैल्यू मिली है तो आप इस वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए इस चैनल को, क्योंकि यहां पर आपको डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड ऐसे ही बहुत सारी वैल्यूएबल वीडियोस मिलने वाली है। वैसे तो मैं अपने इस चैनल पर कंप्लीट डिजिटल मार्केटिंग कोर्स क्रिएट कर चुका हूं, आप जा सकते हैं मेरे इस चैनल के प्लेलिस्ट के सेक्शन में, और वहां पर आप देखेंगे कि डिजिटल मार्केटिंग के जितने भी इंपॉर्टेंट सेगमेंट है उन सब पर मैंने कोर्सेज क्रिएट करा है। आपके लिए मैंने वेबसाइट डेवलपमेंट सिखाया है, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन कंप्लीट कोर्स सिखाया है, वर्डप्रेस वेबसाइट डेवलपमेंट, इंस्टाग्राम कोर्स, फेसबुक कोर्स, व्हाट्सएप बिजनेस मार्केटिंग कोर्स है, यूट्यूब SEO कोर्स है, चैट GPT, ये सब पर मैं कंप्लीट कोर्स बना चुका हूं, आप जाकर देख सकते हैं। या फिर आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उन सारे कोर्सेज के लिंक मिल जाएंगे और आप आसानी से फ्री में बिना कुछ पैसे पे करे हुए आप डिजिटल मार्केटिंग सीख सकते हैं और आप अपने स्किल को इनहेंस कर सकते हैं, या फिर आप अपना करियर स्विच करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। आज की इस वीडियो में इतना ही है, मिलते हैं हम SEO कोर्स की नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय।